राधे राधे आप सबको। तो 2026 शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो 29 तारीख को उदया तिथि में है, क्योंकि 28 तारीख को ही 12 बजे के बाद से लग रहा है। तो ये उदया तिथि 29 तारीख को है, तो एक ही दिन का एकादशी है और ये एकादशी बहुत अच्छी है। और इसका पारण 30 तारीख को है। उदया सूर्योदय के बाद से लेके 7 बजे से लेके 9:30 9:15 बजे तक का है। तो जो एकादशी का व्रत होता है उसका जो पारण का समय होता है, सो समय में पारण करना ही हमें एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। तो जो समय दिया जाता है उसी समय पर हमें व्रत खोलना चाहिए। व्रत हम अगर भोजन प्रसाद बन गया है तो व्रत अगर खोल ले तो ठीक है, अगर नहीं हो सका है, मतलब हर तरह की दिक्कत परेशानियां होती है, तो उस समय भी आप तुलसी गंगाजल लेकर के वैसे भी आप व्रत खोल सकते हैं। तो एकादशी जो तिथि होती है वो 10वीं से ही शुरू हो जाती है एकादशी। तो एकादशी ये 3 दिन का व्रत होता है। वैसे ही जैसे हम सब एकादशियों में पूजा करते हैं, वैसे इस एकादशी में भी हम पूजा करेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की हम पूजा करेंगे और 10वीं से शुरू हो जाएगा। तो 10वीं में हमें एक ही समय भोजन करना होता है। किरण डूब जाने के बाद हमें प्रसाद नहीं भोजन लेना चाहिए। अगर किसी से भूख नहीं रह जाता है तो फलाहार और दूध ले सकते हैं। और एकादशी के दिन पूरा मतलब हमें अपने घर को साफ सफाई करके, गंगा जल के छींटे दे करके, देहली पर स्वास्तिक अच्छे चिन्ह बना करके देहली पूजन, तुलसी पूजन और अपने घर को साफ सफाई करके, फिर मंदिर की साफ सफाई करके फिर हमें पूजा करना चाहिए। तो पूजा में हमें विधवती अपने नहाने के बाकेट में काला तिल मिला करके ज़रूर नहाना है। अगर नदी तालाब आसपास है तो नहा लें, नहीं तो अपने घर में गंगा जल दे करके जरूर नहाएं। और पूजा हम वैसे ही करेंगे। तो एकादशी की रात जागरण की बहुत महिमा होती है, तो रात जागरण हमें करनी चाहिए। और दीपदान का महत्व होता है, तो दीपदान भी हमें एकादशी के दिन करना चाहिए। तो ये भगवान युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है वो हमें, उसका नाम जया है। तो ये कृष्ण जी हम बता रहे हैं। तो वह सब पापों को हरने वाली ये उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही यह जो एकादशी जया एकादशी है पापों को नाश करने वाली है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ये इतनी अच्छी जया एकादशी है, वो कृष्ण अपने मुख से युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं ये बातें। तो ये जो एकादशी है बहुत बड़ी एकादशी, और माघ के महीने में ये एकादशी जो पड़ती है, चाहे इसमें कोई भी तिथि होता है, तो ये बहुत पुण्य देने वाला होता है। और ये जया जो एकादशी है, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी से हमें छुटकारा मिल जाता है। और 50 योनि से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। तो इसीलिए हमें हर मनुष्य को यही चाहिए कि मतलब मानव का शरीर मिला है तो हमें जया एकादशी जरूर करना चाहिए। एक अपने में सभी एकादशी अच्छी होती है, लेकिन ये माघ महीने की जो जया एकादशी है सबसे अच्छी एकादशी है। सारे हमारे पापों को हरने वाली ये एकादशी है, तो हमें एक जया एकादशी जरूर करना चाहिए। भगवान देख रहे 4 घोड़ा एक्स्ट्रा मारेंगे, पानी गिरी जब जिंदा के साथ रोटी दियाली और रोई बड़े-बड़े आंसू आ रही। ये दिखावा ना किसी और को दिखाना, हमारे भगवान इस दिखावे के भूखे नहीं। मर जाने के बाद जरूरत नहीं है आपके व्यवहार औपचारिक काम की। तो जया एकादशी के दिन है हम जो गन्ना होता है ना, तो गन्ना का भोग जरूर हमें लगाना चाहिए अपने ठाकुर जी को, क्योंकि गन्ना का भोग लगाने से ना हमें योनि से छुटकारा मिलता है। अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे।